नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से ब्लॉक्टिकल में। एक्चुअली जो हम पहले टॉपिक देख रहे थे ना, उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर कुछ ऐसी टर्म्स एंड वर्ड्स की, कीवर्ड्स की, जो हम ब्लॉकचेन वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। नाउ क्रिप्टोग्राफी इज़ समथिंग जो कि एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स derived from the mathematics. Okay, so ये basically mathematics है और उसके rules है which will make the communication easier. Okay, which communication? Digital communication. Okay, कैसे मैं बात करता हूँ, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी एंड दिस इज पर्सन सी। नाउ ए एंड बी wants to talk to each other in a secure manner, ठीक है, बट सी उनको लिसन कर सकता है। तो अब ये क्या करेंगे, ए एंड बी विल जनरेट अ पर्टिकुलर कोड कि ओके जब हम कम्युनिकेट करेंगे ना, सो हम इस पर्टिकुलर रूल के अंतर्गत करेंगे एंड ये चीज़ केवल ए एंड बी को पता रहेगी, सी को नहीं पता है। दैट मीन्स जब वो कुछ बोलेंगे वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होके कुछ और हो जाएगा एंड बी के पास में कुछ और मिलेगा जो कि यहाँ पे था वही इसको इस पॉइंट पे मिलेगा। बी को भी वो रूल पता है तो उस रूल के बेसिस पे वो उसे डिकोड करेगा और अपनी चीज़ों को समझ लेगा। बट यहाँ पे ये रूल सी को नहीं पता तो सी को ये वाली बात नहीं पता पड़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड्स। इट प्रोवाइड्स सम रूल्स एंड एल्गोरिथम्स विच विल मेक आवर डिजिटल कम्युनिकेशन सिक्योर। ओके, एंड बिकॉज ब्लॉकचेन वर्ल्ड में हमें अपना डाटा और ट्रांजेक्शन सिक्योर रखने होते हैं, दैट्स वाई वी नीड दिस पर्टिकुलर technology cryptography in our blockchain world. Then comes ledger. So मैंने आपको पहले भी बता रखा है लेजर क्या है। तो पुराने ज़माने में आप देखते होंगे लोगों को एक रेड कलर की बुक लेकर जाया करते थे, वो अपनी दुकान के पूरे व्यापार के खर्चे को लिखने के लिए। एंड वो जो खर्चा है, जो बुक है, उस पर्टिकुलर बुक को हम ना बही खाता बोलते थे। एंड दिस वही खाता इज़ नोन एज लेजर। लेजर की खास बात होती है कि इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। इसको अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। इसमें जो भी आप एंट्री कर रहे हो या तो वो एंट्री क्रिएट होंगी एंड रीड होंगी। एंड दूसरी खास बात ये होती है, ये एक पर्टिकुलर मैनर में होगा। अगर आपने स्टार्ट से बनाना शुरू किया तो फिर अगली एंट्री उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, ऐसे ही बनती चली जाएगी। ओके, जब तक वो पूरी बुक फुलफिल ना हो जाए। सेम चीज़ अगर हम उसको डिजिटल वर्ल्ड में करना चाहें तो वो डिजिटल लेजर हो जाएगी। सो लेजर पर्टिकुलर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं इन ए फॉर्म के हम उन रिकॉर्ड्स को बाद में अपडेट या डिलीट ना कर सकें। सो एक लेजर में एक डाटाबेस सिस्टम मान लीजिए, एक लेजर में केवल और केवल चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं और उसके बाद में उसको हम रीड कर सकते हैं। दैट्स इट। सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आपको डाटाबेस सिस्टम्स में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम डाटा को एक जगह ना रख के मल्टीपल जगह पे स्टोर करके रखें। सो अभी हमारा डाटा ना एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में पड़ा हुआ है एंड ये सारे लोग इस पर्टिकुलर डाटा को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और ये सब लोग सिंक में रहते हैं। ओके, किसके पास क्या डाटा है तो वो उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर डाटा को दूसरे लोगों को जहाँ भी एक्सेस प्रोवाइड करनी होती है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। लेट से एक डाटा है जो सी नोड को पड़ा हुआ है, मैं ए बी सी एंड डी, एक डाटा है जो सी नोड को पड़ा हुआ है। एक यूज़र आया, वो ए से इंटरेक्ट करता है और बोलता है मुझे एक डाटा ला के दो। वो डाटा बेसिकली सी के पास है तो ए फिर सी को बोलेगा ओके सी तुम्हारे पास ये डाटा पड़ा है, ठीक है, मुझे ये डाटा दे दो। एंड ए फिर उस पर्टिकुलर यूज़र को वो डाटा सर्व कर देगा या यूज़र को बोलेगा डायरेक्टली आप सी से कनेक्ट हो जाओ और सी आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज़ हाउ ये पर्टिकुलर चीज़ काम करती है। ओके, देन कम्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन। लेट से इनको आप कंबाइन कर लो। ओके, इन चीज़ों को अगर आप कंबाइन करोगे, आप ना लेजर को एंड डिस्ट्रीब्यूटेड को कंबाइन कर दो तो आपको बनेगा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। एक ऐसी लेजर जो मल्टीपल लोगों के पास रखी हुई है। ओके, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, और ये पर्टिकुलर लेजर इन सब में जो भी डाटा आपके साथ शेयर होता है या तो वो क्रिएट हो सकता है या रीड हो सकता है। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट ऑफ नोड पे ये पर्टिकुलर चीज़ अपडेट या डिलीट नहीं हो सकती और सबके पास में ये सिंक्रोनस में पड़ी हुई है। सिंक्रोनस मतलब जो भी चीज़ है वो सबके पास एट द लेटेस्ट स्टेट में पड़ी हुई है, लेटेस्ट स्टेट। सो इसकी एक पर्टिकुलर स्टेट हो सकती है लेट से L1, इसकी एक पर्टिकुलर स्टेट हो सकती है L2। ये दोनों अलग हो सकती हैं
बट पूरे सिस्टम की जो लेटेस्ट स्टेट है ना, वो हम वर्ल्ड स्टेट के नाम से बोलते हैं, तो वो हमारी पूरी एक फिक्स रहती है। ओके, हमारा सिस्टम इस पर्टिकुलर स्टेट पे काम करेगा। तो ये सारे लोग सिंक रहते हैं अप टू द वर्ल्ड स्टेट, जो भी पूरे लेजर्स की कॉमन स्टेट होगी वहाँ तक ये फिक्स रहते हैं। तो आई गेस ये 4 टर्म्स तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। चलो, अगर आपको सही लगा हो तो पर्टिकुलर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगली स्लाइड में, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी एक कंपनी के साथ टाई अप है जिसका नाम है एग्जाम्सवर्क्स। अगर आप आईटी प्लेसमेंट या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट IITs NITs से पढ़े हुए लोगों ने बनाए हैं, जो लोग ऑलरेडी ऐसी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जैसे UPSC में जो लोग एस्पिरेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने पूरे के पूरे स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए इन एग्ज़ाम्स को बनाया है। एंड सिर्फ आपके लिए, अगर आपको सही लगता है, कुछ फ्री एग्ज़ाम्स दे के देख लीजिए, इसमें कुछ फ्री एग्ज़ाम्स अवेलेबल है एंड फिर आप इसको अवेल कर सकते हैं। अवेल करने से पहले ना आप ये ज़रा देखिएगा कि आप जो अमाउंट आपने दे रखा है उसी अमाउंट पे ना खरीद कर, हमारा कूपन कोड है गुरु15, आप उसको यूज़ करिए, जिससे कि जो आपके अमाउंट है उस पर 15% का आपको एडिशनल डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अगले पॉइंट्स में अगर आप देखोगे सो आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो मैंने आपको जैसे पहले भी बता रखा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, दोबारा से देखते हैं। सो पीस ऑफ कोड विच वी रन ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क। एक पीस ऑफ कोड है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे रन होता है। दिस पीस ऑफ कोड विल इंश्योर कि ओके जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं। सो या तो वो ट्रांजैक्शन करता है या नहीं करता। ठीक है, ये पीस ऑफ कोड है, बेसिकली आप इसको लिख सकते हो। इसमें आपके रूल्स डिफाइंड रहते हैं, रूल्स डिफाइंड रहते हैं जिसके अंतर्गत आप अपने ट्रांजैक्शन के सारे नियम बताते हो। ठीक है, सो इसको आगे चल के अगर हम देखेंगे तो हम इसको सॉलिडिटी में लिख सकते हैं। ओके, सॉलिडिटी में लिख सकते हैं ऑन इथेरियम वर्चुअल मशीन और इथेरियम नेटवर्क के लिए। ओके, देन सेकंड थिंग इज विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। सो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसको कंट्रोल करने के लिए ना ऑन अ टॉप लेवल आप किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। या तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, या ये प्राइवेट है, या ये हाइब्रिड है। ओके, या फिर ये कंसोर्टियम है। सो पब्लिक दैट मीन्स कोई भी बंदा उसको कनेक्ट कर सकता है और उससे लिंक कर सकता है अपने आप को। प्राइवेट मीन्स लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन है, आपको ज्वाइन करने से पहले परमिशंस लेनी होंगी। देन हाइब्रिड दैट मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कुछ एरिया में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बट कुछ एरिया पब्लिकली अवेलेबल होगा। कंसोर्टियम मीन्स जहाँ पे एक रूल बेस्ड सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हम बैंकिंग कंसोर्टियम ले लेते हैं। ओके, इंडिया के सारे बैंक्स आकर एक पर्टिकुलर कंसोर्टियम बना लें, एक ग्रुप बना लें एंड उन ग्रुप के बीच में अपना ब्लॉकचेन बेस्ड कम्युनिकेशन हो, बट इनका एक इंटरनल अपना प्राइवेट सेगमेंट चल रहा हो। या तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में चला सकते हैं या चाहे तो वो डिसेंट्रलाइज प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं अपने आप में। सो ये जो पोर्शन है ये आपका कंसोर्टियम बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क के हिस्से में आता है। एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अवर डाटा। जैसे कि मान लीजिए SBI का एक ट्रांजैक्शन है इंटरनल, वो इन्होंने यहाँ पे इंटरनल वाले सिस्टम पे रखा, बट एक ट्रांजैक्शन है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर यूज़र ने KYC करी है उनके सिस्टम में, तो वो उस पर्टिकुलर डाटा को एक ऐसे कंसोर्टियम में डाल देंगे जिससे कि कल को एक्सिस बैंक भी चाहे तो उस यूज़र का KYC डाटा यूज़ कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ द कंसोर्टियम विल वर्क। ओके, इसको इन डिटेल हम आगे देखेंगे या दूसरे कोर्स में देखेंगे, बट चलते हैं अगली टर्म पर, वो है नोड। तो यहाँ पे जैसे आपने नेटवर्क देखा था, सो इस नेटवर्क में SBI एक पर्टिकुलर नोड की तरह बिहेव कर रहा था, एक्सिस भी एक नोड होगा। सो नोड वो पॉइंट्स हैं जो कि आपके पर्टिकुलर नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं इन टर्म ऑफ के कंसेंसस बिल्ड करने में, इन टर्म ऑफ डाटा सेव करने में या फिर ट्रांजैक्शन करने में। तो ये आपके नोड्स होते हैं इन अ ब्लॉकचेन सिस्टम। बेसिकली ब्लॉकचेन सिस्टम में या तो आप लाइट नोड की तरह आते हो, या फुल नोड की तरह आते हो, या फिर आप एक
बताइए माइनर की तरह आते हो। माइनर में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक बहुत लेगेसी टर्म है। ये बिटकॉइन के टाइम से जो नोड्स माइन कर पाते थे उनको माइनर कहा जाता था। आज हम इनको स्टेकर्स बोलते हैं या फिर आज हम इनको बर्नर्स बोलते हैं, ठीक है। बट लाइट नोड वो नोड है जिनके पास में कम डाटा है, फुल नोड जिनके पास में सारा का सारा डाटा स्टोर रहता है, एंड माइनर जो वहाँ पे कंप्यूट भी कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज फोक। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर सिस्टम चला रहे हो, ओके, ये आपकी एप्लीकेशन है। नाउ ये एप्लीकेशन इस स्टेट पे है, एक स्टेट पे है, ये इनिशियल स्टेट से शुरू हुई थी। नाउ आपका पार्टनर और आप में होगी लड़ाई। आपका पार्टनर कहता है मैं इसको अलग तरीके से डेवलप करूंगा, एंड आप कहते हो आप इसको अलग तरीके से डेवलप करोगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ए पॉइंट पर, आप इसको दो अलग अलग तरीके से डिवाइड करना चाहते हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फॉर्किंग इट इनटू टू पीसेस, ठीक है। तो सिमिलर कोड इसका पहले का जितना भी डेवलप हुआ है वो आप दोनों के बीच में कॉमन है, वो सिमिलर रहेगा। बट इस फोर्क होने के बाद में इसके दो चाइल्ड प्रोसेसेस बने। पहले प्रोसेस में आप काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने डेवलपमेंट किया, एंड यहाँ पे आपका पार्टनर डेवलप कर रहा है। तो द पर्टिकुलर ए पॉइंट पे यहाँ पे आपकी फॉर्किंग हुई जिसमें आपके चाइल्ड प्रोसेस 1 एंड चाइल्ड प्रोसेस 2 निकल के है, ठीक है। सो दिस इज हाउ फॉर्किंग विल वर्क। तो किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में आप सारे प्रोजेक्ट्स को ना गिटहब जैसे रिपोजिटरीज पे डालते हो, राइट। आपने डाला, किसी को लगा ओके यहाँ पे ये एल्गोरिथम की जगह दूसरी एल्गोरिथम होनी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर उस रिपोजिटरी का फॉर्क लेता है, एल्गोरिथम चेंज करता है, एंड अपनी खुद की रिपोजिटरी बना लेता है। सो दिस इज हाउ द फॉर्किंग विल वर्क, ओके। एंड आई गेस आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो लेटर इन टाइम हम अगले कोर्सेज में या इसी कोर्स में ये देखेंगे कि ओके ये फॉर्किंग होती कैसे है, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट टर्म विच इज वॉलेट। वॉलेट बेसिकली एक डिजिटल स्टोरेज पॉइंट है, ठीक है, डिजिटल स्टोरेज पॉइंट है विच विल कीप योर कॉइन्स, योर टोकन्स, योर डाटा सिक्योर। जो आपके डाटा को, कीज को, ठीक है, टोकन्स को, कॉइन्स को सिक्योरली सेव करके रखें। एंड ये वॉलेट्स मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं, मे बी हार्ड वॉलेट हो सकता है, सॉफ्ट वॉलेट हो सकता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली कनेक्टेड वॉलेट हो सकता है टू द सर्वर, ये आपका डिसकनेक्टेड वॉलेट हो सकता है। सो इट मे वेरी कि इसके कितने टाइप्स हैं, राइट। उन टाइप्स को मे बी हम अगले लेक्चर्स में देखें। बट यहाँ पर वॉलेट्स को आपको समझना है, एक पर्टिकुलर स्टोरेज है, वो की सिक्योर स्टोरेज है, टू स्टोर व्हाट, टू स्टोर योर डिजिटल थिंग्स, डिजिटल एसेट्स, राइट, like your public and private keys, your private keys majorly, your tokens, your cryptocurrency, your keys, your particular maybe VCs, your DIDs, okay, your identity, your verifiable credentials, maybe your mark sheet, your money, whatever you want to store in digital manner, you can store that in wallets, okay. Then comes coin. So coins is equivalent to currencies in digital world, in blockchain world, okay. So likewise आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, ये एक कॉइन है। आपने ईथर का नाम सुना होगा, ये एक कॉइन है। आपने दूसरे भी कॉइन सुने होंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज कॉइन है, एंड कॉइन इज नेटिव करेंसी टू अ नेटवर्क, ठीक है। ये एक नेटिव होता है, लाइकवाइज जैसे कि इंडियन रुपीस इज नेटिव टू इंडिया कंट्री। तो एक कंट्री में नेटिव इंडियन रुपी है, वो ऑल ओवर द कंट्री चलता है। सो ऐसे अगर मैं बात करता हूँ ईथर का, तो पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो कि इथीरियम है, उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में हम ईथर्स का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स टोकन्स। टोकन्स कॉइन्स नहीं होते, पहली चीज आपको ये समझनी होगी। सो अंतर क्या है उसका, एक सीधा एग्जांपल मैं ये देता हूँ। आप एक दुकान पे गए, आपने 90 रुपीज़ की चीज़ खाई, ओके, कुछ बाय किया, आपने बंदे को 100 रुपये दिए, बंदा आपको 10 रुपये देता है। सो ये 10 रुपये अगर आपको दे रहा है तो ये आपका कॉइन है। मगर अगर वो 10 रुपये का एक पेपर बना के दे देता है कि सर 10 रुपये आप बाद में ले लेना, सो दिस विल वर्क एज अ टोकन। तो वो टोकन है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप नेटिव टू दिस पर्टिकुलर शॉप इस टोकन को यूज कर सकते हो, बट इस टोकन को आप बाद में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, या किसी दूसरी दुकान पे यूज नहीं कर सकते।
So this is how the token will differ. Okay, tokens are native to applications. Tokens are native to applications, but currencies are native to entire blockchain network. ये आपको समझना होगा. NFTs are also tokens, but in non-fungible manner. Okay, NFTs are also tokens, but these tokens are non-fungible in nature. Then comes cryptocurrencies. मैंने जब आपको करेंसी के बारे में बोला या कॉइन के बारे में बोला, so Bitcoin, Ether, these are cryptocurrencies. Okay, then decentralized finance. When you work around with banks, okay, तो बैंक्स में क्या होता है, आपका एक्सिस बैंक है या आपका SBI बैंक है, सो दीज आर सेंट्रल बॉडीज. ओके, इनके पास में कंट्रोल होता है आपके एंटायर मनी का. अगर मैं उसी चीज़ को डिसेंट्रलाइज मैनर में ले आऊँ, उसी फाइनेंशियल सिस्टम को मैं डिसेंट्रलाइज मैनर में लेकर आ जाऊँ, जैसे कि आप एक तरह से सोच सकते हो कि आप अपना सारा का सारा पैसा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे रखते हो, राइट. तो वो एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम्स की तरह ट्रीट हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों के द्वारा पैसा रखते हो, लोगों को पैसा देते हो और लोगों से ही पैसा लेते हो. सो पहले ज़माने में ना बार्टर सिस्टम हुआ करता था. अगर मैं बार्टर सिस्टम को थोड़ा डिजिटली कर दूँ तो वो एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम बन सकता है, अगर मैं उसको डिजिटली एंड थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ. देन कम्स एक्सचेंजेस. एक्सचेंजेस आर प्लेसेस, जैसे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है, राइट. तो क्या रहता है एक्सचेंजेस में, क्या रहता है, आप एक्सचेंज में जाकर या तो आप करेंसी या टोकन्स खरीद सकते हो या अपने करेंसी टोकन बेच सकते हो. ठीक है. सो दिस इज एक्सचेंज वेयर यू गेट चांस टू बाय एंड सेल योर क्रिप्टो करेंसी टोकन्स और अदर डिजिटल एसेट. ठीक है. तो एक्सचेंज वो होता है. नाउ अगर मैं सेंट्रलाइज वर्ल्ड में बात करता हूँ, कुछ एक्सचेंजेस के एग्जांपल दो, तो आप दोगे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. देन कम्स नेटवर्क. तो लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि हमने यहाँ पे एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाया था विद ऑल द बैंक्स, ओके, जो कि कंसोर्टियम का था. सो सेम मैनर में जब मैं मल्टीपल नोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ तो वो मेरे लिए एक नेटवर्क का फॉर्म करते हैं. दिस नेटवर्क एक ग्लोबल नेटवर्क हो सकता है, ओके, एक लोकल नेटवर्क हो सकता है, एक लिमिटेड नेटवर्क हो सकता है कि ओके कुछ पर्टिकुलर लोकल भी नहीं है, बहुत लिमिटेड है, जैसे कि एक बिल्डिंग के सारे लोग कनेक्ट हो जाए एक पर्टिकुलर नेटवर्क से. ठीक है. इसके काफ़ी सारे टाइप होते हैं. इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के हिस्से में रख सकते हैं, वैन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के हिस्से में रख सकते हैं. ठीक है. वर्ल्ड वाइड नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. लैन हो गया, वैन हो गया. देन आजकल तो आप ह्यूमन बॉडी से भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, राइट. तो बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, बाय द वे. ठीक है. आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिलेगा. आप वाईफाई राउटर से जितने भी मोबाइल कनेक्ट होते हैं, अगर आप राउटर के पीछे की चीज़ें भूल जाओ और आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोग सिंगल राउटर से कनेक्टेड है, तो वो राउटर का एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है विद योर 10 डिवाइसेस. ओके. तो ये पर्टिकुलर एक नेटवर्क होता है. नाउ कम्स नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए दो तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, एक TCP एंड UDP. TCP आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है. UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके. सो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो एवरी डिवाइस ऑन नेटवर्क गेट्स एन एड्रेस. ठीक है. जो कि उसका यूनिक एड्रेस होगा विच विल रिप्रेजेंट दैट डिवाइस ऑन द नेटवर्क. ओके. सो ये पर्टिकुलर IP के थ्रू होता है. नाउ व्हाट इज चेन कोड. चेन कोड इज अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज़ होता है, बट ऑन हाइपरलेजर ने इसको सबसे पहले टॉस किया था इस टर्म को. सो ये हाइपरलेजर वर्ल्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है. साइड चेन्स आपकी मेन चेन हो गई, जैसे कि इथीरियम. ओके. इथीरियम को मेन चेन बनाकर इसके साइड में, बिकॉज इथीरियम की स्पीड काफ़ी कम है, 24 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड थी पहले तक, जब तक वो प्रूफ ऑफ वर्क को यूज़ करता था. ओके. सो उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ना पॉलीगॉन ने क्या किया, पॉलीगॉन बोलता है कि मैं आपके लिए साइड चेन की तरह काम करूँगा, और एक काम करो, मेरे ट्रांजैक्शन भी वैलिड होंगे अनटिल अनलेस मैं अपने ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर रूट आप पे ट्रांजैक्ट कर दूँगा. ठीक है. इफ़ दैट पर्टिकुलर रूट इज़ वैलिड ऑन यू, दैट मीन्स उसके चाइल्ड जो भी मेरे पास है वो भी वैलिड
कहलाए जाएंगे, ठीक है, बिकॉज मैं उसके पेरेंट को वैलिडेट कर रहा हूँ आप में ट्रांजैक्ट करके। देन लेवल 2 चेन, तो पॉलीगॉन इज काइंड ऑफ ए लेवल 2 चेन, और वहाँ पे फिर और दूसरी लेवल 2 चेन आने लगी। हो सकता है पॉलीगॉन के लिए एक और कोई साइड चेन बन जाए, बट पॉलीगॉन के लिए कोई लेवल 2 नहीं बनेगा, बिकॉज पॉलीगॉन लेवल 2 है। तो अगर कोई लेवल 2 पॉलीगॉन के लिए साइड चेन बनता है तो वो लेवल 3 चेन बनेगा। ऑन द टॉप ये लेवल 1, ये लेवल 2 एंड इसके बाद में लेवल 3, ठीक है। देन वीसीज स्टैंड फॉर वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स, ओके। जैसे कि आपकी मार्कशीट है, अगर मैं उसको एक लेजर वर्ल्ड में लेता हूँ, ब्लॉकचेन वर्ल्ड में लेता हूँ, तो मैं उसको वेरीफाइबल क्रेडेंशियल के तौर पे रख सकता हूँ। देन डीआईडीज, डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिटीज, मान लीजिए आपकी पब्लिक की या आपकी प्राइवेट की या आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिटी है, बेसिकली आपकी पब्लिक की। आपकी आईपी एक डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिटी है, ठीक है। देन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें ओपनली कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर शर्त ये है कि उनको एक रूल फॉलो करना होता है कि आपको प्रोग्रेसिव मैनर में अपनी चीज़ें रखनी होती हैं, जिससे कि प्रोडक्ट एक प्रोग्रेसिव नेचर को अपना सके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क ऑन द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। सो हाइपरलेजर फैब्रिक, हाइपरलेजर एरिस, ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम लेटर ऑन भी एक्सप्लोर करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आज बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।